गजाननं भूतगणादिसेवितं कपिध्वजम्बोफलचारभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणाभरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर पवित्रभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः निःशेषजाड्यापः। हरिः हरिः ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। हे श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। हे श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो परमात्मने नमः। तो इस प्रकार से प्रभु ने सतंधवा को मार डाला, लेकिन उसके तलाशी लेने पर वो मणि मिली नहीं। तब आए तो बलराम जी से बताया तो बलराम जी खूब धुआं पुआं हो गए कि बताओ, ऐसा नहीं कि जब उसके पास नहीं था तो क्यों मार डाला। तो आकर के सत्यभामा से सारी बात बताई, मणि उसके पास नहीं है। परंतु भगवान के बात पर किसी को विश्वास नहीं आया। प्रभु ने विचार किया कि ये शांतवक मणि को कहाँ ढूंढूं। तभी अक्रूर जी बड़े बड़े यज्ञ करने लगे, ब्राह्मणों को खूब अच्छा दान देने लगे और एक के पीछे एक यज्ञ करने लगे। और उनका दान धर्म देख करके इस बात की खबर प्रभु को हो गई कि सत्रा जी की मणि उनके पास है। तब उस मणि का अधिकार जताने के लिए भगवान अक्रूर के पास गए। बोले, अक्रूर काका, आप सत्राजीत की मणि अपने पास रखे हो, हमें पता चला है उस पर उसके वंशजों का अधिकार है। सत्राजीत को कोई पुत्र नहीं, लेकिन सत्यभामा इस मणि के अधिकारिणी है। इस प्रकार से हमको मणि की इच्छा नहीं है, लेकिन ये मणि जो है आप भले अपने पास रखो, लेकिन मणि से इसे बताओ कि भाई बलराम को, अपने परिवारजनों को अपना कलंक मिटा दूँ, नहीं तो हमारे बड़े भैया मुझ पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि मणि मैं ही रख लिया हूँ। ऐसा कहने पर जो है अक्रूर जी शर्मिंदा हो गए और एक कपड़े में लपेट करके उस मणि को रखे थे ले आ करके भगवान को दे दिया। इस प्रकार से भगवान कृष्ण के पराक्रमों का आख्यान परम मंगलमय है। जो व्यक्ति इसका पाठ और श्रवण करेगा, स्मरण करेगा, उसे तमाम प्रकार की अपकीर्ति का नाश हो जाएगा और पापों से छूट करके शांति का अनुभव करेगा। बता रहे हैं, सुखदेव जी ने कहा, एक बार भगवान श्री कृष्ण पांडवों से मिलने की इच्छा हुई, तब वो इंद्रप्रस्थ गए। पांडवों के चला कि भगवान श्री कृष्ण पधारे हैं, तो स्वागत करने के लिए दौड़े। गांव के सीमा में अपने उम्र के अनुसार एक दूसरे से प्रणाम आशीर्वाद करने लगे। भगवान कृष्ण युधिष्ठिर और भीमसेन के चरणों का वंदना किया, अर्जुन को गले लगाया, नकुल और सहदेव श्री कृष्ण को प्रणाम किया। भगवान का स्वागत करके उन्होंने सिंहासन तक ले गए और सिंहासन पर विराजित किया। तभी वहाँ कुंता जी आ गई। भगवान ने कुंता जी को दंडवत प्रणाम किया। पांडव भगवान के चारों बाजू बैठ गए। भगवान कृष्ण ने माता कुंता से कुशल मंगल पूछा।
तो माता कुंता के आंखों में आंसू आ गया। वो पिछले बातों को याद करके रोने लगी और बोली, हे कृष्ण, तुम मुझे अपना कुटुंबी समझते हैं, ये तो हमारा सद्भाग्य है। जब आप अकूर जी को हमारा कुशल मंगल पूछने के लिए हमारे पास भेजा था, उसी समय हमारा कल्याण हो गया। उसी समय हम समझ गए कि हम तो अनाथ हैं, लेकिन जिसके साथ आप हैं तो भला वो कैसे अनाथ हो सकता है। मेरे पुत्र पांडव को सनाथ बन गए। उस समय युधिष्ठिर जी की आंखें में आंसू आ गया। वो प्रभु से कहने लगे, हे सर्वेश्वर, इस बात की हमें खबर नहीं गए कि जन्म में या इस जन्म में हमसे कौन सा सत्कर्म किया है कि या ऐसा कौन सा साधन भजन किया है जिसका दर्शन करने के लिए बड़े बड़े जोगी योग जतन करते हैं, तप करते हैं, गुफाओं में बैठे रहते हैं, दिन रात कठिन तप करते हैं, और स्वयं हम दुर्बुद्धि वालों के आप बैठ करके अपना दर्शन दे रहे हो। हे प्रभु, आप आए हो तो हम सब आग से एक प्रार्थना करते हैं कि 4 महीना हमारे शासन में मुकाम करो। भगवान, ये वर्षा ऋतु शुरू हो गई है और समग्र वर्षा ऋतु हमारे साथ रहो। पांडवों के प्रेम वश होकर के भगवान 4 महीना पांडव जी के साथ निकाल लिया। सुखदेव जी कथा का विस्तार कहते हुए कह रहे हैं कि हे राजा परीक्षित, एक दिन भगवान श्री की सखा अर्जुन के साथ अत्यंत बेगिला रथ में बैठ करके गाढ़ जंगल में घूमने गए। घूमते घूमते यमुना जी के किनारे पहुँचे। तभी अर्जुन को प्यास लगी और वो प्रवाह के किनारे जलपान करने के लिए गए। तो वहाँ अर्जुन श्री की देखा कि यमुना जी के जल में एक युवान और खूब सुंदर कन्या खड़ी है, तप कर रही है। भगवान ने अर्जुन से उसका परिचय जानने के लिए भेजा। अर्जुन वहाँ जा कर के उस कन्या से पूछा, हे सुंदरी, आप कौन हो? तुम्हारे पिता का नाम क्या है और कहाँ से आई हो? यहाँ क्या करना चाह रही हो? इस प्रकार से जब उसने पूछा तो तुमने अपने अनुकूल पति की प्राप्ति करना है क्या, इसलिए यहाँ आई हो? ये सत्य हो तो आप मुझसे कहो। उस कन्या ने कहा, मेरा नाम कालिंदी है, मैं भगवान सूर्य नारायण की पुत्री हूँ। वरदान देने वाले भगवान विष्णु को प्राप्त करने के लिए मैं ये कठोर तपस्या कर रही हूँ। मेरे पिताजी यहाँ रहने के लिए स्थान बना दिया, इसलिए मैं यहाँ रह करके भगवान का भजन करती हूँ। जब तक मुझे भगवान का दर्शन नहीं होगा तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। कालिंदी जी की बात सुन करके अर्जुन खूब प्रसन्न हो गए। भगवान से आकर के बताया। भगवान श्री कृष्ण उसके पास आए और कालिंदी को आकर्षित किया। कालिंदी ने विचार किया, अब तक किसी पुरुष के मुझे आकर्षण नहीं हुआ था, इस पुरुष को देखते ही मैं आकर्षित क्यों हो रही हो? वो अर्जुन से प्रश्न किया कि हे भाई, जो आपके पास खड़े हैं ये कौन है? अर्जुन ने कहा, देवी, तुम जिसकी तपस्या कर रही हो वही खुद है। ये सुनकर के कालिंदी खूब आनंदित हो गई। जो बाहर निकल के फूलों को तोड़ा और माला बना करके भगवान के गले में डाल दिया और विवाह कर लिया। भगवान श्री कृष्ण कालिंदी को लेकर के धर्मराज के पास आए। युधिष्ठिर और कुंता जी खूब राजी हो गए। उसके बाद भगवान पांडवों से रजा लेकर के द्वारिका आए। विद्वान ब्राह्मणों के पास सुंदर मुहूर्त निकाल करके कालिंदी का पाणिग्रहण किया और अपने परिवार को परमानंद दिया। उसके बाद एक दिन अवंती, आज का उज्जैन प्रदेश में राजा बिंद था। अनुबिंद अपनी बहन मित्रवंदा का स्वयंवर रखा था। एक दिन अर्जुन बिंद और दुर्योधन के साथ खूब गाढ़ी मित्रता थी, इसलिए अकारण कृष्णदेशी था। उसकी बहन श्री कृष्ण ने विवाह न कर ले प्रयत्नशील था, तो भगवान को पता चला कि मित्र बिंदा का मन मेरे में लगा हुआ है, इसलिए स्वयंवर में गए। मित्र बिंदा खूब खुश हो गई। भगवान श्री कृष्ण गले में जयमाल पहना दिया। असुर स्वभाव के दोनों भाइयों कृष्ण का विरोध किया। विशाल सभा में भगवान श्री कृष्ण मित्र बिंदा का हरण किया। इसके बाद विधिवत रीत से मित्र बिंदा से विवाह किया। बता रहे हैं, इस प्रकार से सुखदेव जी कथा का विस्तार करते हुए कह रहे हैं, राजन, कौशल देश के राजा का नाम नग्नाजित था। वो अति धार्मिक प्रवृत्ति के थे। उनके पास एक सुंदर कन्या थी, उसका नाम सत्या था। नग्नजिता की कन्या होने के कारण उसे नग्नजिती भी कहते थे। हे परीक्षित, इस नग्नजिता राजा प्रतिज्ञा किया था कि मेरी कन्या
सत्या के साथ वही पुरुष विवाह करेगा जो मेरे साथों बड़कुला बैलों के नाथ करके अपने कब्जे में कर लूँगी। उसके पास 7 बैल थे जो बहुत ही हरामी थे, बहुत ही बलवान थे। इस प्रतिज्ञा के कारण सत्या की उम्र बढ़ने लगी और बैलों के नाथने का कोई साहस नहीं कर पाया। और जिसने साहस किया उसे जीवन भर के लिए याद रह गया। किसी का हाथ टूट गया, किसी का पैर टूट गया, किसी का कमर टूट गई। इस प्रकार से भयानक दृश्य को याद करके वहाँ से भाग गया। मेरे मित्रों, आगे की कथा कल मैं जोड़ूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम।